नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी लेखनी से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। आज हम अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े कहानीकारों में से एक के बारे में बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 7 मई 1812 को इंग्लैंड के कैम्बरवेल में हुआ था। वो 19वीं सदी में रहे और कविता के महारथी थे। उनकी कविताओं में गहराई और जटिलता होती थी जो पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखना बहुत पसंद था। वो क्या होता है? ये एक तरह की कविता होती है जहां एक ही किरदार हमसे बात करता है, अपने विचार और भावनाएं प्रकट करता है। ये किरदार अपने जीवन की कहानियां और अनुभव साझा करता है, जिससे हमें उसकी आंतरिक दुनिया की झलक मिलती है। ब्राउनिंग की कविताओं में ये किरदार अक्सर जटिल और गहरे होते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग्स में से एक है फ्रा लिप्पो लिपि। इस कविता में एक मठवासी कलाकार की कहानी है जो अपनी कला और धर्म के बीच संघर्ष करता है। ब्राउनिंग की कविताओं में हमें विक्टोरियन युग की झलक मिलती है, जहां समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविताओं के माध्यम से उस युग की यात्रा करते हैं। उनकी कविताओं में हमें न केवल उनके समय की झलक मिलती है, बल्कि मानव मन की गहराइयों का भी पता चलता है। ब्राउनिंग की कविताएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे शब्दों के माध्यम से भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। उनकी लेखनी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए रॉबर्ट ब्राउनिंग की अद्भुत दुनिया में खो जाने के लिए। इटली के फ्लोरेंस शहर की एक अंधेरी गली का तस्वर करो। यह एक ऐसा समय है जब शहर की गलियां रात में सन्नाटे में डूबी रहती थीं और केवल चांदनी ही उनका साथी होती थी। साल है 1406। यह वह समय है जब फ्लोरेंस कला और संस्कृति का केंद्र बन रहा था और हर कोने में रचनात्मकता की लहर दौड़ रही थी। हमारी कहानी शुरू होती है एक वॉचमैन के साथ जो फ्रा लिप्पो लिपि नाम के एक मॉन्क का पीछा कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिपि ने रात के अंधेरे में कुछ ऐसा किया है जो एक साधारण मंक के लिए असामान्य है। उसने लिपि को रात में, कहें तो मजे करने के बाद, चुपके से अपने मोनेस्ट्री में वापस आते हुए पकड़ा है। लिपि के हाथ में एक वाइन जग और पेंट ब्रश है, जो यह दर्शाता है कि वह न केवल एक धार्मिक व्यक्ति है, बल्कि एक कलाकार भी है। लिपि वॉचमैन को बातों में उलझाकर छोड़ने के लिए मना लेता है। वह वॉचमैन को अपनी कला और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में बताता है और कैसे वह अपने चित्रों के माध्यम से ईश्वर की महिमा को दर्शाना चाहता है। और भाई, उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लिपि की बातें इतनी प्रभावशाली होती हैं कि वॉचमैन भी उसकी कला और जीवन के प्रति उसके जुनून से प्रभावित हो जाता है। वह समझता है कि लिपि का जीवन केवल प्रार्थना और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें एक गहरा रचनात्मकता का तत्व भी है। लिपि की कला में एक अनोखी बात है, वह अपने चित्रों में जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है और यही कारण है कि उसकी कला इतनी जीवंत और प्रभावशाली है। वह अपने चित्रों में लोगों के चेहरे, उनकी भावनाएं और उनके जीवन के छोटे छोटे क्षणों को कैद करता है। लिपि का मानना है कि कला का उद्देश्य केवल धार्मिक चित्रण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे जीवन की सच्चाइयों को भी दर्शाना चाहिए। वह अपने चित्रों के माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में हर क्षण कीमती है और हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। और इस तरह फ्रा लिप्पो लिपि की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ वह एक धार्मिक व्यक्ति है और दूसरी तरफ एक कलाकार जो जीवन की सुंदरता को अपने चित्रों में कैद करता है। उसकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने जुनून और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना चाहिए और जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए।
लिपि अपनी जिंदगी के बारे में बातें शुरू करता है। वो बताता है कि वो कैसे एक मंक बना। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे और मोनेस्टेरी ही उसके पास एकमात्र सहारा था। लेकिन लिपि कोई आम मंक नहीं है। उसे बाहरी दुनिया से, उसके रंगों से, उसकी खूबसूरती से प्यार है। वो दिन भर प्रार्थना करने के बजाय उन चीजों को पेंट करना ज्यादा पसंद करेगा। लिप्पी रोजमर्रा की जिंदगी में भी खूबसूरती देखता है। वो उसे अपनी कला में उतारना चाहता है, लेकिन बाकी मंक्स उसे समझ नहीं पाते। वो चाहते हैं कि वो धार्मिक आकृतियों को एक सख्त, असलियत से दूर तरीके से पेंट करे। ये लिप्पी को निराश करता है, जो इन आकृतियों की मानवीयता दिखाना चाहता है। उसका तर्क है कि भगवान की रचनाओं की सुंदरता को चित्रित करके वह भगवान की स्तुति कर रहा है। लिपि का मानना है कि कला को जीवन को दर्शाना चाहिए। कला केवल रंगों और आकृतियों का खेल नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को कैद करने का एक माध्यम है। लिपि का मानना है कि एक सच्चा कलाकार वही है जो अपने चित्रों में जीवन की सच्चाई को उतार सके। वो लोगों को वैसे ही पेंट करना चाहता है जैसे वो हैं, उनकी खामियों और अच्छाइयों समेत। लिपि का मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अनोखी कहानी होती है और एक कलाकार का काम है उन कहानियों को अपने चित्रों के माध्यम से जीवंत करना। वो मानता है कि हर चेहरे पर एक कहानी छिपी होती है और उसे अपने चित्रों में उकेरना ही उसकी कला का उद्देश्य है। वो सोचता है कि यही वो चीज है जो कला को सच में खूबसूरत बनाती है। लिपि का मानना है कि कला में केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि सच्चाई भी होनी चाहिए। वो अपने चित्रों में हर छोटे से छोटे विवरण को भी ध्यान में रखता है, ताकि उसकी कला में यथार्थवाद की झलक मिल सके। वो तो अपने धार्मिक चित्रों में रोजमर्रा की वस्तुओं और दृश्यों को भी शामिल करता है। लिपि का मानना है कि धार्मिक चित्रों में भी यथार्थवाद का होना जरूरी है, ताकि लोग उनसे जुड़ सकें। वो अपने चित्रों में आधुनिक तत्वों को भी शामिल करता है, ताकि उसकी कला समय के साथ प्रासंगिक बनी रहे। उसका मानना है कि यह उसके काम में यथार्थवाद और जुड़ाव का एक स्पर्श लाता है। लिपि का मानना है कि कला का उद्देश्य केवल देखने में सुंदर होना नहीं है, बल्कि उसे देखने वाले के दिल और दिमाग को भी छूना चाहिए। उसकी कला में यथार्थवाद का यह स्पर्श ही उसे खास बनाता है, और यही उसकी कला की पहचान है। लिपि के विचार उस समय के कड़े धार्मिक विचारों से टकराते हैं। चर्च का मानना था कि कला का उद्देश्य केवल धार्मिक होना चाहिए। उन्हें लिपि का वास्तविक तरीका अपमानजनक लगा। कला और धर्म के बीच यह संघर्ष कविता का एक प्रमुख विषय है। लिपि के लिए किस्मत से उसे एक शक्तिशाली संरक्षक मिल जाता है। कोसिमो दे मेडिची परिवार कला से प्यार करता था और उसने लिपि को अपनी शैली में पेंट करने की आजादी दी। यह संरक्षण लिपि को अपनी रचनात्मकता का पता लगाने और अपनी अनूठी कलात्मक आवाज विकसित करने की अनुमति देता है। लिपि की कहानी के माध्यम से ब्राउनिंग महत्वपूर्ण प्रश्नों का पता लगाता है। कला का उद्देश्य क्या है? क्या इसे नियमों का पालन करना चाहिए या स्वतंत्र होना चाहिए? फ्रा लिप्पो लिपि व्यक्तित्व और कलात्मक स्वतंत्रता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि कला हमारे अनोखे दृष्टिकोण को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम हो सकती है। फ्रा लिप्पो लिपि ब्राउनिंग के कौशल का एक बेहतरीन उदाहरण है। वह अपने पात्रों को उनके ही शब्दों के माध्यम से जीवंत करते हैं। हम उनकी आशाओं, उनके सपनों, उनकी कुंठाओं को सुनते हैं। ब्राउनिंग के ड्रामेटिक मोनोलॉग्स उनके पात्रों की आत्माओं में झांकने जैसी होती हैं। वो हमें जिंदगी के बड़े सवालों के बारे में एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करते हैं। भले ही यह सदियों पहले लिखा गया था, फ्रा लिप्पो लिपि आज भी हमारे साथ गूंजता है। यह हमें रूढ़ियों को चुनौती देने और अपने जुनून का पीछा करने की याद दिलाता है। लिपि की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला दिल से आती है, और यह कि कभी-कभी नियमों को थोड़ा तोड़ना ठीक है, खासकर अगर आप कोई मास्टरपीस बना रहे हैं।